अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1/a+b+x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। हमें करना है सॉल्व x। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन आपको दिखाई दे, करना क्या है, एक साइड वेरिएबल को कर दिया करो और एक साइड कांस्टेंट को। वेरिएबल का मतलब जो हमें निकालना हो, जैसे हमें x निकालना है तो 1/x को इस तरफ ले आओ। देखो करते हैं इसको आओ। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिख दिया 1/a+b+x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें भी क्या बताया, आपको फोकस करना है किसके ऊपर, इस x के ऊपर, इस x के ऊपर। इस x को आपको इधर लेके आना है, ठीक है, माइनस की ओर। उसके बाद उसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा। देखो 1/a प्लस 1/b प्लस, ठीक है हमने उसको उधर भेज दिया, चलो वापस कर लेते हैं एक बार, थोड़ी सी गलती हो गई। 1/a प्लस b प्लस x, ये हमें गिवन है इस तरीके से, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ये बच गया। इसको इधर ले जाने के बाद अब नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x, सेम एज यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। पैरेलली दोनों को हमें एक साथ सॉल्व करते रहना है। अब देखो इसकी टेबल में ये आता है, x नहीं आता, तो x इंटू 1, x बीच में साइन माइनस है, माइनस लगाओ। x की टेबल में x आता है, ये पूरी वेरिएबल नहीं आती, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में लेके चलो फिलहाल, नहीं तो गलती हो जाएगी। a प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ तक हमने कर दिया। सेम a की टेबल में a आता है, b नहीं आता, तो b इंटू 1 b। सेम एज b की टेबल में b आता होगा, a नहीं आता होगा, तो a इंटू 1 a आ गया हमारा। अब क्या करो, उसको माइनस अंदर ओपन कर देते हैं, तो x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स, नीचे सिंपली रहने दो जैसे दिख रहा है, a प्लस बी प्लस एक्स, बाहर x इक्वल टू, शुरू से तो नॉर्मल a प्लस बी, नीचे क्या है a इंटू बी। इस तरीके से हमें एक एक स्टेप करना है। अब क्या करना है हमें, प्लस माइनस x कैंसिल हो गया, माइनस का a माइनस का b, देखो यहाँ से बच गया, माइनस का a माइनस का b, नीचे जैसा वैसे रहने दो, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया प्लस का a प्लस बी, नीचे देखो a प्लस बी प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर है ध्यान रखना, इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, दिख रहा है। अब देखो इधर एक चीज ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है, कंडीशन क्या है, इक्वल टू में होना चाहिए। तो ये मेरा इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बच गया, माइनस का 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स एंड ब्रैकेट के साथ लगाओ x इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू बी। इसके बाद क्या करना है, हमें क्रॉस करना है नॉर्मली, जैसे क्रॉस करोगे तो ये चीज़ ऊपर आ गई, ठीक है। मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ इसको तरीके से, यहाँ ठीक है। तो यहाँ आ गया माइनस का ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद, और इस चीज़ को क्या करो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ले जाके, पहले ऊपर लेके चले जाते हैं, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में एक्स, नॉर्मल सॉल्व करो, माइनस का ए बी तो ठीक है पहले से ही, एक्स इंटू ए एक्स, एक्स इंटू बी बी एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दिख रहा है यहाँ से। अब क्या करते हैं, इस माइनस ए बी को हम इधर लेके आ जाते हैं एक तरफ, और थोड़ा ऑर्डर में लिख देते हैं, ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी होता है। एक्स स्क्वायर वाली चीज़ पहले लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और जो ये साथ में आया माइनस का ए बी, इधर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस का ए बी, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा ना छोटी क्लास में, तो वही करना है, इन दोनों का फैक्टर करो, इन दोनों का फैक्टर करो, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x कॉमन, तो आ गया x प्लस ए, और इन दोनों से देखो कॉमन क्या है, जो दोनों जगह दिख रहा हो b, तो प्लस का b कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया x प्लस ए। देखो ऐसा करने से आपको इससे कंपेयर करना है पीछे वाले टर्म से, अगर ये दोनों सेम दिखाई दे रहा हो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, डिफरेंट आ गया मतलब गलती हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो सेम ब्रैकेट जो है उसको लिख देते हैं x प्लस ए, और एक जो डिफरेंट ब्रैकेट बनेगा इसको लिख देते हैं x प्लस बी। तो देखो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है,
अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो उसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का a। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगी, x प्लस बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b। तो यही हमारे दोनों क्या है, आंसर। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करना कि ये गलती ना हो। कितनी बार ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। एक एक स्टेप देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, सेम आपको भी करना है, ठीक है।